नमस्कार। भौतिक विज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक राशियों और उनके मात्रकों पर चर्चा करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं शामिल होती हैं जिसमें भौतिक राशियों को मापने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो वीडियो बन रहा है ये कितने देर का बना, तो इस देर जो राशि है टाइम, इसको मापने के लिए कुछ चाहिए। हम हाटा से चलकर आए हैं कप्तानगंज, तो हाटा और कप्तानगंज के बीच जो राशि है, दूरी है, लंबाई है, इसको नापने के लिए मात्रक की जरूरत पड़ेगी। हमने खूब भरपेट पानी पिया तो पानी को मापने की भी जरूरत पड़ेगी। यानी हमारे दैनिक जीवन में तमाम ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे आसपास इतनी अधिक भौतिक राशियां हैं कि अगर सबके लिए अलग अलग मात्रक बनाया जाने लगे तो फिर यह काफ़ी ज़्यादा मात्रक हो जाएंगे जिनका अध्ययन करना कठिन होगा। लेकिन भौतिक विज्ञान में इस समस्या का समाधान किया गया राशियों का वर्गीकरण करके। भौतिक राशियों को अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकृत कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया। जैसे शुरू में भौतिकी के यांत्रिकी का ज्यादा प्रचलन हुआ करता था, या यूं कहें जो भौतिकी का चिर सम्मत यांत्रिकी है उसमें मूल रूप से 3 राशियों का ही प्रयोग होता था। पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय। तो भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी में 3 भौतिक राशियों को मुख्य रूप से मापने की जरूरत पड़ती थी: द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान यानी पदार्थ की सनहत कितनी है, दूसरा लंबाई, एक बिंदु दूसरे बिंदु से कितना दूर है, तीसरा समय यानी कि 2 समयांतरालों के बीच को, 2 कालों के बीच को कैसे नापें। जैसे 2 काल, प्रातः काल, सायंकाल, इनके बीच जो टाइम इंटरवल है इसको कैसे मापें। तो यांत्रिकी में यह 3 मुख्य राशियां होती थी जिनको मापने की जरूरत पड़ती थी। फिर उसके बाद अगर हम ऊष्मागतिकी की बात करें, जो कि भौतिकी का ही एक शाखा है ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी में एक राशि होती है ताप, यानी कि टेम्परेचर, इसको भी मापने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से वैद्युत चुंबकीय में एक राशि होती है विद्युत धारा, और इसी प्रकार से प्रकाशिकी में एक राशि होती है ज्योति तीव्रता।
और रासायनिकी में एक राशि होती है पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 राशियां हैं भौतिकी में, यही मुख्य राशियां हैं जिन्हें मापने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में इनसे भिन्न और भी तमाम भौतिक राशियां हैं जिनको मापने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उन राशियों में और इन राशियों में कुछ बेसिक अंतर है जिसके कारण से इनको अलग अलग किया जाता है। जो अन्य राशियों की मैं बात कर रहा हूं, उनकी अगर बात करें तो क्षेत्रफल, बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, आयतन इत्यादि। इसके आगे बहुत और अधिक भौतिक राशियां हैं जिनको मापने की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी राशियां और इन सभी राशियों में आइए जानते हैं मूल अंतर क्या है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं इस आधार पे। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें किसी अन्य राशियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य राशियों से संबंधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, वे राशियां जो किसी अन्य राशियों से संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार से सभी भौतिक राशियों को 2 भाग में बांट दिया गया। तो जिसमें से यह पहला हुआ और इसको कहते हैं मूल राशियां। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मूल राशियां क्या होती हैं, इनकी विशेषता बता रहा था कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशियों से संबंधित नहीं की जा सकती। तथा दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से या कहें कि अन्य राशियों से संबंधित होती हैं या उनसे उत्पन्न की जाती हैं। जैसे द्रव्यमान को यह एक मूल राशि होगी क्योंकि द्रव्यमान में समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा या लंबाई का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे 1 किलो आलू में 1 मीटर आलू होना कोई औचित्य नहीं है। 5 डिग्री सेल्सियस आलू होना कोई मतलब नहीं है। हाँ, आलू का ताप 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन आलू का द्रव्यमान 5 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से इस 7 राशियों में से किसी भी राशि को किसी अन्य राशि से संबंधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर मूल राशि कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त की जाती हैं। जैसे कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में 2 लंबाइयां शामिल होती हैं, एक चौड़ाई और एक लंबाई, यानी यह और यह। और ये दोनों ही लंबाई मूल राशि हैं। क्षेत्रफल में जो लंबाई और चौड़ाई होता है वो दरअसल में दोनों लंबाई होती हैं, यानी क्षेत्रफल लंबाई में 2 बार परस्पर गुणा करा के प्राप्त किया जाता है। उसी तरह बल
यह द्रव्यमान और त्वरण होता है, अर्थात बल द्रव्यमान और त्वरण से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह हो जाती है आपकी व्युत्पन्न राशियां। तो हम लोग अब मूल रूप से आते हैं मूल राशियां और इनके डिफिनेशन पर। तो मूल राशियों और डिफिनेशन की बात करने से पहले हम आते हैं मूल राशियों के मात्रकों की बात करते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक हैं वे कौन कौन होते हैं? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। भौतिक में मूल राशि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लिखते हैं किग्रा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लिखते हैं मी। समय का मात्रक होता है सेकंड। ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो अब तक हमने जाना कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों को जिन मात्रकों से नापा जाता है उनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पे 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक दिए गए हैं। इन मूल मात्रकों और मूल राशियों के अतिरिक्त व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक भी होते हैं। फिलहाल यहाँ पे उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 60 में लिखेंगे, समझिएगा। जैसे क्षेत्रफल मूल राशि है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। बल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। चाल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसी प्रकार से प्रत्येक व्युत्पन्न मात्र राशि का अपना एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। यह व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रकों से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब बात आते हैं मापन की पद्धतियां कौन कौन हैं। जब मूल राशि मूल मात्रक जान चुके तो अब जानेंगे मापन की पद्धतियां। तो मापन की पद्धतियों में प्रारंभ में 3 पद्धतियां चलती थी। पहला MKS पद्धति। MKS पद्धति में द्रव्यमान के लिए किग्रा का और लंबाई के लिए मीटर का और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता था। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, MKS पद्धति के जो मात्रक होते हैं, लंबाई मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान किग्रा में मापा जाता है, जबकि समय सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार से दूसरी पद्धति जो है PFS
PFS पद्धति क्या है, तो इसका पूरा कहते हैं पाउंड फुट सेकंड। इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन में प्रचलित है। इसमें लंबाई को फुट से मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड से मापते हैं, जबकि समय को सेकंड से मापते हैं। तीसरी पद्धति है CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसको फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेमी, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। तो पूरे विश्व में यह 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। अलग अलग भौतिक राशियों को अलग अलग देशों में मापने की पद्धतियां अलग अलग होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूरी दुनिया में 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन गांव देहातों में जाएं तो हम देखते हैं कि द्रव्यमान मापन के कई अन्य पद्धतियां भी प्रचलित हैं, लेकिन हम यहाँ उन्हीं पद्धतियों की सिर्फ चर्चा करेंगे जिन्हें भौतिकी में स्थान मिला हुआ है। तो अभी हम भौतिक राशियों के मापन की जो पद्धति है यानी नापने की जो तरीके हैं उनकी बात कर रहे थे कि 3 तरीके से मापे जाते हैं। अब इन पद्धतियों में भी काफी अंतर होता है। जैसे फुट को मीटर में बदलना आसान नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट ठीक बताना कठिन है, जबकि मीटर को सेमी में बदलना आसान होता है। इसी प्रकार से पॉइंट को किग्रा में ठीक बदलना मुश्किल होता है, जबकि किग्रा को ग्राम में बदलना आसान होता है। एक चीज और, तीनों पद्धतियों में समय का जो मात्रक है वह एक ही है, सेकंड। तो ये तमाम तरह के डिफरेंसेज को देख करके अलग अलग भ्रांतियां न बने, यानी एक देश से दूसरे देश में जाएं या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति बात करे तो भ्रांति न बने, इसके लिए एक नई पद्धति का शुरुआत हुआ। भ्रांतियां बनती कैसे हैं? जैसे आपको कोई ब्रिटिश नागरिक कहे कि आप जो है 1 पाउंड आलू दे दीजिए, तो 1 पाउंड आलू तौलना आपके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो साधन या मात्रक या मापक यंत्र उपलब्ध हैं वह किग्रा और ग्राम वाले उपलब्ध हैं। तो फिर आप पाउंड में मापना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए एक अलग और सर्वमान्य पद्धति यानी कि समस्त वैज्ञानिक दुनिया इस पद्धति को मानती है, और इस पद्धति का निर्माण हुआ सन 1971 में, ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, भौतिकविदों, साइंटिस्टों ने मिलकर के एक नई पद्धति बनाई जिसको हम कहते हैं SI पद्धति। SI पद्धति का पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डी यूनिट। इंटरनेशनल डी यूनिट इंग्लिश नहीं, फ्रेंच भाषा है, जिसको शॉर्ट में SI पद्धति कहते हैं। SI पद्धति में MKS पद्धति के 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों को भी शामिल किया गया था। तो जान लेते हैं मूल मात्रकों के अलावा पूरक मात्रक क्या क्या होते हैं। तो पूरक मात्रकों के संबंध में और मूल मात्रकों के परिभाषा के संबंध में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।